चलो बच्चों, आज फिर एक बार कक्षा में आपका स्वागत। लक्ष्य साधने हेतु स्वस्थ शरीर और मानसिक योग महत्वपूर्ण घटक हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों। आज का ये विचार आपके लिए है। मैं कई बार बोलता हूँ कि महत्वपूर्ण को आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण हमेशा ऐसे लिखते हैं। टाइपिंग में ये जो है 217 ऑल्ट करके आता है, ठीक है, ऐसे कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा देखो बच्चों, हमने जो है क्या पढ़ा, हमने इससे पहले चंद राजवंश समाप्त कर दिया। चंद राजवंश के बाद हमने जो है क्या बात बोली कि जो महत्वपूर्ण बात थी कि किसमें, जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा, अलकनंदा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर परमार या पवार राजवंश था। और वो राजवंश एक अकेला राजवंश नहीं था पवार, उससे पहले वो जो है अनेक गढ़ों में क्या था, विभक्त था। कुछ लोग, कुछ विद्वान उसे जो है ये कह रहे हैं कि वो 102 गढ़ थे, कोई जो है कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक जो सार्वभौमिक बात है, एक जो यूनिवर्सल बात है कि गढ़ों की संख्या जो है क्या है, मुख्यतः 52 गढ़ बताए गए हैं, ठीक है। और उन 52 गढ़ों में जैसे पहले अलग अलग छत्रप होते थे, इस प्रकार से जो है अलग अलग शासक उन पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और उनमें से जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, पवार या पवार राजवंश था या परमार राजवंश था। तो उसमें से हमने बोला कि उन 52 गढ़ों में से, मैंने पिछले दिनों आपको कुछ गढ़ बोले, 52 गढ़ लिखाए थे। और उन 52 गढ़ों में से भी आज हम जो है कुछ गढ़ इसलिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि वो कभी ना कभी जो है क्या है कि कतिपय कारणों से पूछे जा सकते हैं संभावना के आधार पर। आप देखेंगे कि देवलगढ़ जो श्रीनगर के पास जो है क्या है क्षेत्र है, देवलगढ़, वो देवलगढ़ में श्रीनगर महाराजा अजयपाल ने जो है वहाँ अपनी राजधानी बचाई। जबकि जो है कनकपाल के समय में राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ थी। तो चांदपुरगढ़ से राजधानी कहाँ आ गई बच्चों, है ना, देवलगढ़ श्रीनगर। उसके बाद इस श्रीनगर में तो आज भी जो है राजा अजयपाल के क्या हैं, राजा प्रसाद और मौलाराम की चित्राकृतियाँ, ठीक है। वो मौलाराम का जो क्या था चित्र संग्रहालय, वो कहाँ था, श्रीनगर में था। बात समझ में आ गई। ये दो प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये राजधानी बनाई जो है 1512 में राजा अजयपाल ने। बात समझ में आ गई। चौंदकोटगढ़ आपको पता है ये पौड़ी में पड़ता है, चौंदकोट। बात समझ में आ गई। सतपुली से थोड़ा आगे जाने के बाद चौंदकोट जो क्या है सड़क कटती है, तिलू रोतेली से संबंधित वो गढ़ है, जिसलिए उसको जो है चौंदकोटगढ़ भी कहते हैं। यहाँ पर एक नंबर और भी है बच्चों, मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप इसका उत्तर सही दे सकते हैं कि चौंदकोट जनशक्ति मार्ग कब जो है शुरू किया गया। वहाँ पर जब जो है सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो सब लोगों ने अपने जो है क्या है सामूहिक प्रयासों से ये सड़क बनाई। और अब आप चौंक रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए बेटा एक अच्छे परीक्षार्थी के तौर पर। इसको अभी देख लो, एक नंबर यहाँ पर भी छिपा हुआ है, ठीक है, चौंदकोटगढ़ शक्ति मार्ग। बात समझ में आ गई। उमटागढ़ और अजमेरीगढ़, उमटागढ़ और खैरागढ़ की बात तब होती है कि जब क्या होता है, तिलू रोतेली ने इन जो तिलू रोतेली मतलब गढ़वाल की क्या कहलाती हैं, गढ़वाल के उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई कहलाती हैं। उन्होंने उमटागढ़ और खैरागढ़ के जो क्या थे, जो कत्यूर शासक बाद में जो परवर्ती शासक थे, जो क्या हो गए थे, कैसे हो गए थे, अरे क्या कहते हैं उनको, अरे जिनको जो है कहते हैं यार मतलब निरंकुश है ना, निरंकुश जो है क्या थे, वो कत्यूरी थे, उनका विनाश किया। बात समझ में आ गई। गुजड़ूगढ़ की बात हुई है, हमने कहा कि गुजड़ू आंदोलन की भी बात आती है। गुजड़ू जो है पौड़ी में है और इसकी बात इसलिए आती है कि 1942 में यह क्षेत्र क्या रहा, भारत छोड़ो आंदोलन या जो है किसका, भारत छोड़ो आंदोलन या आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन है ना का भी जो है क्या रहा, गढ़वाल में केंद्र रहा गुजरूगढ़ 1942। बात समझ में आ गई। उसके बाद करुणाश्रमगढ़, आप भी पता है आज भी मालनी नदी के तट पर कोटद्वार जो क्या है, जो क्षेत्र है पौड़ी में, वह क्या है करुणाश्रम। अब जो है कर्णनगरी कोटद्वार लिखा हुआ है। और यहाँ भी एक नंबर है, किस दिनों जो है कर्णनगरी जो है शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में कर्णनगरी घोषित हो गई है। जरा उसे भी देखो यही बात चीज़ें हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं अभी तक। आप जब ये जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है तो जो है शब्द जो है क्या है, शब्द मौन है। और शब्द कैसे हो रहे, जब तक इसे पढ़ा नहीं जा रहा तब तक कैसा लगता है कि इनमें शायद कुछ बात नहीं है। अभी देखो आप जो है इसे आते ही जो है एक नंबर तो ये बात हो गई कि कर्णाश्रम जो है कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में स्थित है, मालिनी नदी के तट पर है। और ऋषि कर्णों की ये तपस्थली रही है ना। राजा क्या कहते हैं उन्हें, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म जो है इसी कर्णाश्रम में और जो है उस समय की जो है क्या है
जो गुरुकुल हुआ करते थे, उन जाने माने गुरुकुलों को क्या कहते थे उस समय में? जैसे कोई खंड, हाँ जैसे खंडपीठ नहीं कहते, विद्यापीठ। शाबाश सुरेंद्र भाई, विद्यापीठ। ये विद्यापीठ था। कौन थे बेटा? दो, एक बद्रिका आश्रम, और बद्रिका आश्रम कहाँ है बच्चों? जोशीमठ। शाबाश बच्चों। अब जो है कर्णोआश्रम, कर्णोधन आश्रम, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है ना? बात समझ में आ गई? तो ये सारी बात वहाँ पे समाप्त हुई। और अभी जो है ये करंट अफेयर्स का विषय ऐसा हो गया कि कर्णो नगरी कोटद्वार नाम जो है कब दिया गया है, जरा इसको देखो। और अभी पिछले वाले अभी कोटद्वार का नाम बदल के कर्णवा नगरी घोषित कर रहे हैं। अब उसे जो है जल्दी से आप बताओ। उमटागढ़ अजमेरीगढ़ की भी बात हुई थी, हमने वो अजमेरीगढ़ की बात तभी की थी जब है चौका घाट। शाबाश, क्या बोला? चौका घाट भैया, वही क्या? उसी का जो मान लीजिए कर्णवाश्रम चौका घाट है वो। अच्छा, चौका घाट, उसका नाम चौका घाट है प्राचीन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाहर से भी कई परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया है। ठीक है, बहुत सुंदर है, यही पढ़ने में मजा आता। अरे आया है ना? अभी देखो जो कल परसों से जो है कतिपय कारणों से थोड़ा सा हम नहीं जो है क्लास को चला पाए। उसके बाद जो है ये गढ़ तो बच्चा कहाँ था? ये हमने पौड़ी के जो है उन 52 गढ़ों में से कारणों से हमने जो है ये गढ़ लिखाया कि देवलगढ़, चौंदकोटगढ़, उमटागढ़, खैरागढ़, इसको जो है क्या है? कत्यूरी नरेश। ठीक है, परवर्ती नरेशों को हराया तिल्लू रोतेली जी ने, है ना? उसके बाद टिहरी में जो है क्या? नागटिब्बागढ़। वैसे नागटिब्बा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये यमुना और इसके इधर है, मतलब जहाँ यमुना बहती है जौनसार, और इधर जो टिहरी का है वो है नागटिब्बा ना। अरे एक नागटिब्बा की चोटी कहाँ है सुरेंद्र भाई? दो तीन बातें देखो, यहीं पर हो जाएगा। नागटिब्बा वैसे टिहरी में हो गया, मड़गढ़ के हिसाब से। नागटिब्बा क्या मसूरी की हो गया ना, तो टिहरी का ही इलाका हो गया। बात समझ में आ गई? रैंकागढ़ है ना? रैंका हमने इसीलिए बोला, रैंका होगा तो किससे संबंधित होगा, है ना? ये परिवर्ती कत्यूरी ही होंगे। अरे बात समझ में? उस दिन हमारा भी कितना डाउट जो है मतलब हमने हमेशा के लिए क्लियर कर दिया है कि क्या डोटी क्या जो है रैंका है, रैंका सबसे क्या तात्पर्य है, डोटी के रैंका कौन है और सिरा के रैंका कौन है। अरे मजा आया? देखो बच्चों जो है, अगर हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे और अगर हम जो है कोई क्लास अगर जो है सारा उत्तराखंड वाला माना कि हम ऐसे तो नहीं, लेकिन 3 क्लासों में अगर हम बहुत शानदार तरीके से कर लें, और उसके बाद जो कई बार आज के दौर में आप देखेंगे कई लोग बोलते हैं ना, मतलब गढ़वाली भाषा में पागल बने, मतलब सेट आप कर लीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक और बेसिक से ऊपर आपका नॉलेज कैसे होना चाहिए, धारदार होना चाहिए। उसके बाद आप खूब सेट करिए, उसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन जो लोग सिर्फ सेटों के भरोसे रहते हैं तो कतिपय हो सकता है कि कभी गेम बन जाए, लेकिन फिर भी जो है क्या है, इससे पढ़ने में आपको जो है एवरग्रीन रहेंगे आप, है ना? इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी पूछेगा आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। उधर जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है ना, प्रागैतिहासिक काल में हमने जो है पुरातत्व स्रोत वगैरह पढ़े, उसके बाद आदिऐतिहासिक पढ़ा, उसके बाद ऐतिहासिक पढ़ा, ऐतिहासिक के बाद क्या पढ़ा? कुनिंद पढ़े, कुनिंद के बाद क्या पढ़े बच्चों? पर्वताकार पढ़े, पर्वताकार के बाद क्या पढ़े? कत्यूरी पढ़े, कत्यूरी के बाद क्या पढ़े? हैं चांद पढ़ा, चांद के बाद जो है क्या है? ये पवार पढ़ रहे, और ऐसे है अब बीच में जो है डोटी और जो है क्या सिरा के रेखा पढ़े। उसके बाद जो है हम पवार पर आ गए, और ऐसे हमें बिल्कुल शानदार तरीके से पता चले। देखो जाए उत्तराखंड तो हमें पढ़ने के बजाय वैसे हम सभी के लिए जो है बड़ा क्या है, एक अच्छी बात नहीं है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअल में ये चीज़ें तो हमें क्या रहनी चाहिए भैया, अब अपने घर के बारे में जो है जानना क्या है, देखना जाए तो पढ़ना होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो ये बात है। टिहरी के नागटिब्बागढ़, रैकागढ़ बोल दिया, मौल्यागढ़ बोले, चंद्रबदनी, सुरकुंडा, देवीगढ़, कुंजापुरी, ये सारे जो है कहाँ हैं? आज भी माँ चंद्रबदनी, सुरकुंडा, कुंजापुरी देवी बड़ी मतलब जो है क्या बड़े हमारे क्या हैं सिद्धपीठ भी हैं, और मतलब अधिष्ठात्री देवी जो माँ दुर्गा है अनेक रूपों में जो है मतलब क्या है। 2 बातें आपको मैं समझा दूँ कि एक जब कभी भी जो है यहाँ उसकी बात आती है, चाहे चंद्रबदनी हो, चाहे सुरकुंडा हो, चाहे कुंजापुरी हो, चाहे जैसे हमारे गांव की तरफ जो है क्या है वो उपराई देवी बोलते हैं, ज्वालपा देवी बोलते हैं, ये सभी माँ दुर्गा के ही क्या हैं, माँ दुर्गा को अनेक अनेक रूपों में पूजा जाता है। वैसे ही भूमिया देवता को भी पूजा जाता है। ठीक है, भूमिया देवता को जो है क्या है गांव का रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। क्या शिव के रूप में पूजते होंगे? भैरव के रूप में पूजते हैं। बहुत बढ़िया है, क्षेत्रपाल बिल्कुल मतलब जो है रक्षक के रूप में पूजा जाता है। क्या बोला? भैरव देवता के रूप में पूजा जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरा जो है तीसरी बात, कई बार जो है हमें पता ही नहीं चलता, नागराजा के भी जो है विविध मंदिर मिलते हैं, और कभी लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो है नागराज के रूप में की जाती है, और वैसे नागराज जो है क्या लक्ष्मण ही उनके जो है अवतार भी माने जाते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में जो है क्या है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं
भगवान श्री कृष्ण जो है क्या है, वो तो एक जो है क्या है शरीरधारी है, लेकिन उनमें जो परमात्मा है वो किस रूप में बोल रहे हैं कि धनुर्धरों में अर्जुन भी मैं ही हूँ, है ना, और जो है कि नागों में शेषनाग भी मैं ही हूँ, उसमें ऐरावत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बेसिक बात में सनातन की बात करते समय हमारे अपने धर्म के बारे में भी जो है हमें क्या रहना चाहिए। हमें धर्म क्या है, धर्म तो सनातन है, तो सबसे पुराना धर्म है। बात समझ में आ गई। तो अगर आप कभी कोई पूछे कि नागराजा का मंदिर, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में, है ना। भूमियाल देवता हमने बोला क्या, जो उनको भैरव और क्षेत्रपाल या रक्षक देवता के रूप में पूज रहे हैं। ऐसे हमने बोला कि जितनी भी माँ शक्ति के जो है सिद्धपीठ हैं और अधिष्ठात्री देवी हैं, ये अलग अलग रूपों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन माँ दुर्गा के रूपों में ही माँ दुर्गा जो है अनेक विभिन्न नाम रूपों के नाम में पूजी जाती है। अरे ठीक है। उप्पूगढ़ कप्पू चौहान, यहाँ पर कप्पू चौहान नाम के जो है क्या थे, छत्रक नरेश थे, अपनी वीरता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, इसलिए उप्पूगढ़ का नाम भी आता है। विराटगढ़ या बैराटगढ़ एक ही है क्या, या अलग अलग हैं। विराटगढ़ टिहरी में, बैराटगढ़ उधर है जौनसार में। जो है उधर राजा जो है मतलब उत्तरा उनकी पुत्री के रूप में जो है माना जाता है, अभिमन्यु की, है ना। बात समझ में। तो विराट नरेश हुए ना, वो तो बैराटगढ़ ऐसा माना जाता है। अरे ठीक है, वो कहाँ है, वो देहरादून में है, विराटगढ़ यहाँ है। ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद उत्तरकाशी की बात आती है, ऐरासूगढ़ की बात आती है। मैंने अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखा, मेरे को लग रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर है कि मतलब ऐरासूगढ़ पूछा जा सकता, चौरंगीगढ़, यहाँ पर जो है चौरंगी देवता भी पूजा जाता है। चौरंगी खाल है कहाँ, उत्तरकाशी में। रजागढ़ या धनियारीगढ़, इसके बारे में मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या इनमें से अगर आप मेरे को फिर भी इसे बोलेंगे कि हनोलगढ़ तो जो है कई बार जौनसार उत्तरकाशी, क्योंकि ये देहरादून से ही सटे हुए इलाके हैं, है ना। मतलब जैसे टिहरी के सीमावर्ती इलाके, देहरादून के सीमावर्ती इलाके और उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाके, ये जो है इनमें देखा जाए तो टिरियाली बोली के साथ में इनमें जौनसारी प्रभाव संस्कृत से भी देखने को मिलता है और भाषा के रूप में भी देखने को मिलता है। अरे बात समझ में आ गई। इसमें बेटा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरा मानना है कि शायद ये पहले भी आया है। मेरे को लग रहा है कि यूपीटीआर की परीक्षाएं हुआ करती था, तब नैलचामीगढ़ कहीं पूछा है उसने। तो आज मैं आपको बता दूं कि नैलचामी नाकुरीगढ़ भी जो है कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है बच्चों। नहीं तो बावनगढ़ के वैसे जो है अभी हम नेक्स्ट फेज में आएंगे, अगर हमें याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, बात समझ में आएंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से। उसके बाद मोड़ा या लाखा मंडल, ये देहरादून में है। नालागढ़, ये तो पूछा गया प्रश्न है। वैसे लोहागढ़ लिखा, लेकिन लोहाबगढ़ होगा, मुझे जहाँ तक ख्याल है लोहाबगढ़ होगा, लेकिन एक बार देख लेना इसे। और मांडुरगढ़ लिखा हुआ है, तो मांडुगढ़ होगा, ये हो सकता है ऐसा। तो ये देहरादून में नालागढ़ वाला जो है पूछा गया है। और एक जो है मैं जो है उसको भूल गया हूँ, क्या है, रामीगढ़। रामीगढ़ कहाँ है, ये ऐसा गढ़ है जो बोला कि देहरादून से क्या है, मतलब जो है कि उत्तर यूके से इतर बाहर। ठीक है, रामीगढ़। ठीक है, ठीक हो बच्चों। अब ये तो मैंने आपको जो है 52 गढ़ों में से प्रमुख गढ़ों की बात क्यों कर दी है। उसके बाद पंवार वंशावली में आते हैं बच्चों आगे। पंवार हाँ, जब पंवारों के स्रोत की बात आती है तो मौलाराम जो कि बड़े चित्रकार हुए हैं गढ़वाली चित्रकला के, तो इनके जो है गढ़राज वंश जो उनकी क्या है, एक मतलब जो है काव्यकृति है, उसमें उन्होंने जो है पंवार नरेशों की जो डायनेस्टी है ना, उनकी जो डिसेंडेंसी है उसकी जो है उसका उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। और 52 भड़ों की बात या शासकों की बात, वीरगढ़ और भड़, गढ़ का मतलब है किलों से और भड़ का मतलब है वीर से, है ना। जैसे कुछ चीज़ें बच्चों को बिल्कुल टिप पर रखनी चाहिए। खाल, चाल और खाल। चाल जो है निकलने वाली कूलें किन से, उन खालों से। और खाल क्या हैं, पानी के तालाब हैं प्राकृतिक, और वो भी कैसे, ऊंचाई वाले स्थानों पे। तो जितने भी खाल हैं वे क्या हैं, कृत्रिम झीलों के रूप में। ठीक है बच्चों। और उनसे निकलने वाले कूलें क्या हैं, है ना, यूं और स्यूं। यूं क्या है, यूं क्या है, जो प्राकृतिक रूप से गिरने वाली बर्फ है, वो हिम है। और स्यूं का मतलब जो हल्की रेखा है। अरे ये मैंने आपको छोटे छोटे जैसे क्या इनको बोलते हैं युग्म शब्द समझा दिए। चाल, खाल, यूं स्यूं, और क्या बोला अभी इससे पहले, बड़, गढ़ और भड़। बात समझ में आ गई। मज़ा भी आता ना कुछ चीज़ों का। आप जो है कैसे एक राइमली याद करो। राइमली का मतलब एक लयबद्ध तरीके से। तो जैसे बच्चे याद करते हैं उसको भी हमें अच्छा लगता। तो ये पंवार वंशावली में सबसे पहला जो है वो मान रहे हैं कि जो भवनापाल हैं वो पहले शासक हुए। बात समझ में आ गई। किसके, पंवारों के। कौन बोल रहे हैं, मौलाराम जो चित्रकार है।
अभयपाल को दूसरा बता रहे हैं, कर्णपाल को तीसरा बता रहे हैं और शालिवाहन को जो है 12वां बता रहे हैं। कारण ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मौलाराम की वंशावली जो मतलब गणराज वंश में जो उन्होंने क्या है वंशावली की बात की है, उसमें पहला शासक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, भवनापाल या भवनपाल। लेकिन कई बार जो है वो दूसरे पर भी आ जाता है, तीसरे पर भी। तीसरा तो जो है ये है कि इतने का मतलब है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर दी है। अभयपाल, अजयपाल नहीं, अभयपाल, वो तो जो है वहाँ 37वां नरेश बता रहे हैं शायद अजयपाल को, ठीक है। शालिवाहन पाल 12वां इसलिए लिखा है कि शालिवाहन किसका नरेश थे, कत्यूरी नरेशों की बात है, आता है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी बार वो पूछ दे कि शालिवाहन पाल हैं और हमने क्या लिख दिया, वहाँ पाल नहीं है, ठीक है, वहाँ शालिवाहन है मात्र। ये क्या है, शालिवाहन पाल है, ठीक है, लकी समझे। अच्छा, पंवार वंशावली में दूसरे में बच्चों श्याम शाह पंवार वंश, यहाँ से मैंने क्यों लिखा है, कारण क्या है कि यहाँ से जो है ना मतलब जी के एक रफ्तार पर आने लग जाती है। यहाँ पर प्रश्नों की बहुत ज़्यादा सीरीज है, तो थोड़ा सा हमें जो है क्या है, जब हमें कालानुक्रम पता रहता है तो हम क्या होते हैं, हम कई बार शासक भूल सकते हैं, लेकिन हमें पता लग जाता है कि ये काल लगभग किसका रहा होगा। तो श्याम शाह जो है 45वें हैं, महिपत शाह 46वें हैं और उन्हीं की जो क्या हैं धर्मपत्नी, उनका नाम कर्णावती जी, वो जो है अपनी जी मतलब संरक्षिका के रूप में कितने से कितने तक रही, 31 से 35 तक रही है ना। और उसके बाद 36 से लेकर के पृथ्वीपति शाह रहे कहाँ तक, उन है 64 तक, शाबाश। मेदिनी शाह उसके बाद 48वें आ गए, फतेह शाह जो है 49वें आ गए, उसके बाद 50वें मैंने ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा, प्रदीप शाह 51वें, ललित शाह 52वें और जयकृत शाह 53 और प्रद्युमन शाह 54। तो प्रद्युमन शाह जो है आखिरी क्या है, आखिरी गण नरेश पंवार राजवंश के आखिरी शासक इसलिए माने जाते हैं कि उसके बाद बीच में जो है गोरखा शासन खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कब, 1804 के 3 1804 14 मई 1804 खुड़बुड़ा के मैदान में क्या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, करेक्ट हो गया बच्चों। और उसके बाद गोरखा साम्राज्य जब स्थापित होता है 1516 में जो है संगोली की संधि होती है, फिर सुदर्शन शाह। लेकिन अब पंवार राजवंश जो अपनी जो उसकी एक स्वतंत्र सत्ता थी वो अस्तित्व खो बैठे। अब अंग्रेजों से कोलैबोरेशन के कारण में जो है वो एक रियासत के रूप में स्थापित हो गए। इसलिए पंवार वंश के रूप में, अगर परमार साम्राज्य के रूप में या पंवार जो है क्या है गढ़ के रूप में अगर अंतिम रूप से जाना जाएगा तो राजा प्रद्युमन शाह को जाना जाएगा। और उसके बाद जो है तब जाकर के फिर नई श्रृंखला शुरू होगी, कहाँ से, सुदर्शन शाह, लेकिन वो टिहरी रियासत के नरेश कहलाएंगे, ठीक है। वहीं से परमारों को जो है पंवार नाम भी शुरू हो गया, करेक्ट हो गया बच्चों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है, दूसरी विलियम की वंशावली या ब्रैकेट की वंशावली को जो है क्या है लोग मतलब क्या मान रहे हैं, ज़्यादा उचित मान रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये ज़्यादा जो है क्या है, मतलब अगर कोई मेरे को पूछेगा तो मैं मानूंगा कि ये ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये समकालीन ही रहे हैं भाई, है ना। समकालीन आदमी जो है कभी इतनी गलत बातें थोड़ी लिख देगा। अरे बात समझ में आ गई। तो कनकपाल को वो पहला बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, विलियम की वंशावली। ब्रैकेट भी उसने मान्यता प्राप्त लिखा, लेकिन ब्रैकेट का कभी हमने जो है कभी अगर मिलेगी किसी और किताब में गुड़ तो वहाँ भी देख लेंगे क्या क्या है। तो कनकपाल पहले शासक हुए, विश्वेश्वर पाल वो दूसरा बता रहे हैं, जबकि ये जो है कौन किसको बता रहे हैं, अभयपाल को दूसरा, ये सुमित पाल को तीसरा बता रहे हैं, जबकि वो कर्णपाल को तीसरा बता रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कम से कम यहाँ विश्वेश्वर पाल और यहाँ आप अभयपाल को याद रख लीजिए, कई बार जो है पहले को छोड़कर, क्योंकि एक लंबा समय हो गया कनकपाल और भोनापाल कहते हुए, ठीक है। तो दूसरा आप याद कर लेना है, उधर जो है क्या है अभयपाल और इधर विश्वेश्वर पाल, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सुमित पाल तीसरे, अजयपाल 35वें, ये 35वें नरेश बता रहे हैं। मेरे को अजयपाल मेरे को लग रहा है ये 37वें बताते हैं जहाँ तक ख्याल है ये अजयपाल में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, है ना भैया। ये 37 किसको कहते हैं, अजयपाल को 37 में कह रहे हैं, ये मौलाराम जी कह रहे हैं 37, और ये क्या कह रहे हैं 35 में, ये भी। उसके बाद ललित शाह 50वें और ये प्रद्युमन शाह को 51वें मान रहे, यानी ये 51 मान रहे हैं, 54 मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन तो बात छोड़िए, पर कंपैरिजनली पूछ सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं कहूँगा। 37 आता है अजयपाल और 54वां आता है, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये मतलब आंसर आया है परीक्षा, तो बहुत सही है सुरेंद्र भाई। यही मैं आपसे उम्मीद भी रख रहा था कि बच्चों अब जो फाइनल लाइन जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है, अगर आपसे ये पूछा जाता है, जब तक पूछा ना जाए तब तक अगर कोई बोलेगा कि पंवार वंश का संस्थापक, तो आपका उत्तर क्या होगा, कनकपाल।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अजयपाल, क्योंकि ये सबसे प्रतापी शासक, उन्हें युधिष्ठिर कहा गया, कोई भीम कह रहा है और अलग अलग नामों से उन्हें विभूषित कर रहे हैं, उनके क्या, उनके बाहुबल, उनके क्या मतलब जो है कि जो बोलते हैं ना उनकी मतलब जो है कि विशेष मतलब क्या बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक होने के कारण, इसलिए जो है उनका कई बार पूछा जाता है। क्योंकि राजधानी परिवर्तन भी पहली बार उन्होंने ही किया, कहाँ से, चांदपुरगढ़ से कहाँ लिया है, देवलगढ़ ले गए श्रीनगर के पास में। और वही राजा प्रसाद जो है कि 1803 के भूकंप में है, मतलब वो नष्ट हो गया था उनका राजा प्रसाद, मतलब प्रासाद माने भवन होता है, देख लेना आप पर, ये है पूर्ण कुटिया का वही था, प्रसाद ही था अभी लोग, पूर्ण कुटिया का प्रासाद माने जो है क्या, महल। भवन या राजमहल, वैसे राजमहल हुआ, ठीक है, जो भी समझो, ठीक है। और प्रसाद माने क्या होगा, प्रसाद माने क्या हुआ, भगवान द्वारा हाँ भोग, ठीक है मेरे बच्चों। अरे अच्छा मजा आया। 37 जो है 37वें नरेश परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ इस समय क्या ना देखो ना, आप जो है हाँ न वंशावली देखो दोनों की, सिर्फ ये देखिए तो जैसे कि सुरेंद्र भाई ने जो है अपना व्यक्तिगत वो बताया है कि भैया ये प्रश्न आया है तो 37वां ये इसे याद रखेंगे। और लेकिन जब प्रद्युम्न साहब पूछे जाएं तो फिर किसके अनुसार, फिर मौलाराम के अनुसार ही आप क्या लिखेंगे, 54वां लिखेंगे। तो बोलने का मतलब दो चीज़ें जो है क्या है, मौलाराम के मतलब जो है कि वेरीफाइड करती हैं और संस्थापक के रूप में जो है क्या है विलियम की वंशावली कनकपाल को फॉलो करती हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों जो है अगला जो हमारा सेशन चलेगा वो क्या चलेगा, वो सेशन चलेगा हमारा पंवार नरेश 1 by 1। लेकिन आज बीच में एक जो है परीक्षा के होने के कारण से मैं आज जो है अलंकारों की एक क्लास चला रहा हूँ, उसको आप ही जो है क्या करेंगे बोलते रहेंगे। और अभी अभी जो है क्या ऑनलाइन जो है अभी से शुरू कर देते हैं। आप लाए हो बेटा क्या है ना, अभी फटाफट अनुप्रास इत्यादि जो अलंकार है ना, थोड़ा सा उसको मैं पढ़ाने की बात करूँगा। तो आ जाओ, इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा क्लास को रोक देते हैं, फिर इसे हिंदी क्लास के रूप में अलग कर देंगे। चलो।